मस्जिद टीवी पर खुशामदीद। ISPR के DG का कहना है कि हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के अगवा को बराह रास्त स्पॉन्सर किया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जुमे को इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के अगवा के पीछे हिंदुस्तान मरकजी कफील था। बलूचिस्तान के वजीर आला मीर सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने सिक्योरिटी ऑपरेशन की तफसील बताई और गलत मालूमात की मुहिम चलाने पर भारतीय मीडिया की मजम्मत की। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला 11 मार्च को दोपहर तकरीबन 1 बजे हुआ, जब ट्रेन के करीब एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस में धमाका हुआ। धमाके के बाद भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने मुनज़्ज़म तरीके से अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हमला शुरू किया। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने इंकशाफ किया कि दहशतगर्द मुतादिद गिरोहों में काम करते थे। एक गिरोह ने खवातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्रेन के अंदर रहने पर मजबूर किया, जबकि दीगर बाकी मुसाफिरों को बाहर घसीट कर ले गए। इसके बाद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया और नाहमवार पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ गए, जिससे फौरी जवाबी कार्रवाई मुश्किल हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की तेज रफ्तार कार्रवाई इसके जवाब में पाकिस्तान की ज़रार कंपनी FC बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतियात से क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। 36 घंटों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 33 दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ बेअसर कर दिया और यरगमालियों को बचा लिया। DG ISPR ने जोर देकर कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में से एक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन के दौरान कोई शहरी जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम शहरी हलाकतें हमारी अफवाज की मुदाखलत से पहले हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले हमला आवरों में खुद कुछ बमबारों को निशाना बनाया ताकि मजीद जानी नुकसान को रोका जा सके। गैर मुल्की शमूलियत और हिंदुस्तानी मीडिया की गलत मालूमात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने हिंदुस्तान पर हमले की साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कोई अलग थलग वाकया नहीं था, बल्कि सरहद पार दहशतगर्दी के वसी तर अंदाज का हिस्सा था। मजीद बरा उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया को गलत मालूमात फैलाने और सोशल मीडिया जंगी मुहिम की क़यादत करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इंकशाफ किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई एक जाली वीडियो को हिंदुस्तानी न्यूज चैनल्स ने ऑपरेशन को गलत अंदाज में पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर नशर किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मीडिया ने इस हमले को एक कामयाबी के तौर पर पेश किया, जिससे हकाइक को मसख करने के प्रोपेगेंडे को हवा मिली। ISPR ने हिंदुस्तानी मीडिया की नशरियात के क्लिप्स भी चलाए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह पुरानी फुटेज को दहशतगर्दी के प्रोपेगेंडे की वीडियोस के साथ मिलाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने इसकी मजम्मत करते हुए उसे आलमी सामीन को गुमराह करने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। बलूचिस्तान क़यादत की जानिब से मजम्मत। बलूचिस्तान के वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जो लोग बलोच कौम परस्ती के नाम पर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, इनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बलूचिस्तान रिवायात गैर मुसल्लह शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की इजाजत नहीं देती है। बुगटी ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए उनके तेज और मौसर रद्दअमल को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने हमले की हिमायत और मजम्मत पर अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, तुर्की, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का कौमी एक्शन प्लान। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने 2014 के बाद वाज़ेह करदा और बाद में नजरसानी शुदा पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत का इयादा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फरीकों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी 14 अहम नुकात पर इत्तफाक किया, जिनमें शामिल है किसी भी मुसल्लह अस्करियत पसंद ग्रुप को पाकिस्तान के अंदर काम करने की इजाजत नहीं होगी। दहशतगर्दी की माली मावनत बंद होनी चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के मालूमात में फॉरेंसिक तहकीकात में तेजी लानी जानी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी महकमे की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। मदरसे के ज़ाब्तों और रजिस्ट्रेशन को नाफिज किया जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इन इक़दामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया है, जो इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में रुकावट है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस साल अब तक 11,654 ऑपरेशन किए हैं, जो रोजाना औसतन 180 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन है। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में हमने 1250 दहशतगर्दों का खात्मा किया है, जबकि हमारे 563 फौजी शहीद हुए हैं। उन्होंने इन चैलेंजों के बावजूद दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इयादा किया। दहशतगर्दों को पनाह देने में अफगानिस्तान का किरदार। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने निशानदही की कि दहशतगर्द गिरोहों को अफगानिस्तान से हिमायत हासिल होती है, जहाँ इनके रहनुमा आजादाना तौर पर काम करते हैं। उन्होंने नोट किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत और बढ़ती हुई है। US पीछे हट गया तो इसने हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार पीछे छोड़ दिए। अफगानिस्तान अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों का प्रॉक्सी बन गया है।
انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستان اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کر رہا ہے جو دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے فنڈنگ کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ ڈالر کرنسی، پیٹرول، غیر کسٹم پیڈ گاڑیاں اور اربوں ڈالر مالیت کے دیگر سامان کی اسمگلنگ کو روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسمگلنگ مافیا کی طرف سے سخت مزاحمت کی جا رہی ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ۔ لاپتہ افراد کے معاملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی نے واضح کیا کہ حکومت کے خلاف الزامات محض پروپیگنڈا ہے۔ اگر کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو اسے تلاش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ لاپتہ ہونے والوں کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے بے بنیاد ہے۔ بھٹی نے سوال کیا کہ بلوچستان کو کیوں الگ کیا جاتا ہے جبکہ اسی طرح کے معاملات خیبر پختونخوا، US، برطانیہ اور ہندوستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس میں 10,405 مقدمات موصول ہوئے، جن میں سے 8,044 کو حل کر لیا گیا ہے۔ صرف بلوچستان میں 2011 سے اب تک 2,911 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں سے صرف 452 ابھی زیر التوا ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا سخت موقف۔ DG ISPR نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے اندر ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے ہندوستان کو جوابدہ ٹھہرائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑا گیا ہو۔ دنیا کو دہشت گردی کی اس طرح کی سری سرپرستی کا نوٹس لینا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل چودھری نے یہ یقین دہانی کراتے ہوئے اپنی بات ختم کی کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس رہیں گی اور قومی سلامتی کو لاحق تمام خطرات کا خاتمہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے دشمن ناکام ہو جائیں گے اور ہماری لچک غالب ہوگی۔ حملے کا پس منظر۔ جعفر ایکسپریس جس میں 440 مسافر سوار تھے 11 مارچ کو صبح 9:30 روانہ ہوا۔ جیسے ہی یہ گٹ لاٹ اور پیرو کانوی کے علاقوں سے گزرا، مسلح دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی اور بعد میں ایک IED کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس حملے میں 21 مسافروں اور فوجیوں کی المناک شہادت ہوئی۔ واقعے کے بعد پاکستانی حکام نے پہاڑی علاقوں میں دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے فوری آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو مشن نے شہریوں کے محفوظ انخلا کو یقینی بنایا اور کلیئرنس آپریشن کے دوران یرغمالیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ DG ISPR نے عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان کی مسلح افواج اس طرح کے خطرات کے خلاف چوکس ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ریاست دشمن عناصر کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دیں گی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ حساس ریلوے راستوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں حفاظتی اقدامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل چودھری نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں ہندوستان کے ملوث ہونے کا جوابدہ ٹھہرائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں سے جوڑا گیا ہو۔ دنیا کو دہشت گردی کی اس طرح کی سری سرپرستی کا نوٹس لینا چاہیے۔ مسجد TV دیکھنے کا شکریہ۔